श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुरेवाक्यं मोक्षमूलम गुरुकृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का। संत तुलसीदास व संत कबीरदास जी के अनुसार आत्मज्ञान किसे कहते हैं, यह आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान के बारे में संत तुलसी और कबीर ने क्या परिभाषा दी, तो संत तुलसी व संत कबीर के अनुसार आत्मज्ञान क्या है, ये आज का प्रश्न है। संत तुलसी व कबीर के अनुसार आत्मज्ञान क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो आत्मज्ञान है सबसे बड़ा ज्ञान है, इस बात को समझिए। ज्ञानी, आत्मज्ञानी और विज्ञानी, हमने पिछले सत्संगों में बताया है कि ज्ञानी तो हर व्यक्ति है और ज्ञान की जब पराकाष्ठा सीमा पहुंचती है तो विज्ञानी हो जाता है, ऋषि हो जाता है, रिसर्च करने वाला। लेकिन आत्मज्ञानी ये आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेना अनुभव के द्वारा, उसको आत्मज्ञान कहते हैं, उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी और विज्ञानी से बड़ा होता है, क्योंकि इसी को लोग नहीं जान पाते। ज्ञानी और विज्ञानी ये भौतिक शरीरों या भौतिक चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना प्रारंभिक से अंतिम सीमा तक विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना, इनमें ज्ञान प्राप्त कर लेना, सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना ज्ञानी हो गया, और विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना वो विज्ञानी हो जाता है भौतिक चीजों पे। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, विशेष ज्ञान का मतलब होता है जब वो विशेष हो जाता है। विशेष किसे कहते हैं? विशेष कहते हैं जिसने उस परम तत्व का दिग्दर्शन कर लिया हो, यानी वो तत्वदर्शी सद्गुरु बन गया हो, वो विशेष होता है। तो संत तुलसी के अनुसार जो अनुरागी भक्त एक परमात्मा का ध्यान करता है, अर्थात अद्वैतवादी है, उसके अंदर द्वैत नहीं, दो प्रकार की विचारधारा नहीं कि इस संसार में दो प्रकार की सत्ताएं जो इस संसार का संचालन करती हैं। कोई कहता है 3 प्रकार की सत्ताएं, तो यह 2 से अधिक सत्ताओं के बारे में विचार आना मन में, वो द्वैतवाद कहलाता है। इसमें अहंकार होता है। इसमें क्या होता है? द्वैतवाद में अहंकार होता है। जो द्वैतवादी व्यक्ति होगा उसके अंदर अहंकार होगा, क्योंकि अहंकार के कारण ही वो द्वैत उत्पन्न होता है मन में। और जिसके अंदर अद्वैतवाद हो गया, तो द्वैत का मतलब होता है 2 पर विचार करना, 2 सत्ताओं पर विचार करना। जैसे एक मोटी भाषा में लोग कह देते हैं आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, ये द्वैतवाद है। और जिसने कह दिया नहीं आत्मा और परमात्मा है एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये सभी चेतनाएं परम चेतना है, तो वो अद्वैतवाद हो गया, जिसके अंदर कोई द्वैत नहीं। तो एक परमात्मा का ध्यान करता है अर्थात अद्वैतवादी है, उसी को आत्मज्ञानी कहते हैं। ये जानकारी जो हासिल कर लेता है, ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसने आत्मा को जान लिया कि आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, ये इसी ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं और इसको जानने वाला आत्मज्ञानी कहलाता है।
उसको यदि ये मालूम हो जाए कि परमात्मा एक है और सबके अंतःकरण में निवास करता है, कण कण में निवास करता है, कि व्यापक ब्रह्म है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि व्यापक ब्रह्म है, एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। यस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग अधीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जब ये ज्ञान हो जाता है कि वो परमात्मा जो परम चेतना है, परम तत्व है, वो सबके अंतःकरण में निवास करता है, वो बाहर कहीं नहीं, वो व्यापक है और व्याप्त भी है। बाहर उसके अंदर सारा संसार व्याप्त है और सारे संसार के अंदर वो व्यापक रूप में है। वो अविनाशी है, सचेतन है, उसको न कभी दुख होता है न कभी सुख होता है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है वही पूजा करने की योग्य है। जब ये ज्ञान जिसको हो जाता है उस ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं, और इसको जानने वाले को, जो ये जान जाता है उस जानने वाले को आत्मज्ञानी कहते हैं। तो ये आत्मज्ञानी। और आगे क्या लिखा संतों ने कि बिना आत्मज्ञान के कोई सुखी नहीं हो सकता, रह सकता है, नहीं हो सकता है। तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है वो संसार में भटकता रहता है, वो भटकता रहता है। श्रुत पानी बहु कहो बुझाई, छुटे न अधिक अधिक अरुझाई। वो पाखंड में उलझता जाता है। और जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो लिखा है उससे बड़ा सुख नहीं। आत्मज्ञानी जो व्यक्ति होता है उसको परम सुख सदैव हर क्षण रहता है, क्योंकि उसको वो संसार से अलग होता है, संसार सागर में लिप्त नहीं रहता है। वो संसार से अलग होता है, मन सहित इंद्रियों का संयम करके सिर्फ ब्रह्म पीयूष का पान करता रहता है, इसलिए वो सबसे बड़ा सुखी है। गोस्वामी जी ने लिख दिया अनुभव सुख सुप्रसादा, तव भव वेद भ्रम नासा। आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा, तव भव वेद भ्रम नासा, तव भव वेद भ्रम नासा। स्पष्ट लिख दिया कि आत्म अनुभव सुख सुप्रसाद, आत्मज्ञान ही सुंदर सुख का प्रसाद है। और तव भव मूल भेद भ्रमनाशा, जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपके अंदर जितने भ्रम है, जितना पाखंड था, जितनी आसुरी वृत्तियां थी, सब दूर हो जाएंगे और आप सच्चित आनंदमय हो जाएंगे। तो कौन सा ज्ञान? यही आत्मज्ञान। आत्मज्ञान परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वो क्या है और कहाँ रहता है। तो स्वामी जी ने उसके बारे में भी लिखा है कि सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपत सोई। जो सबको प्रकाशित करता हो, वो प्रकाशित करने वाला परम तत्व जिसको राम कहा गया है, सबके अंतःकरण में निवास करता है, रमण करता है, इसलिए उसको राम कहा गया है। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुरा। सबको प्रकाशित करता है, वही परमात्मा है। गीता में भी लिखा है ज्योतिषाम तज्ज्योति स्थमसाचा परमुच्यते। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ज्योतिषाम तज्ज्योति स्थमसाचा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। हे अर्जुन, वो ज्योतियों का परम ज्योति, उसको पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। पूर्ण ज्ञान यहाँ पर क्या दर्शाया गया? पूर्ण ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान कहा गया है। बिना पूर्ण ज्ञान के अन्य जितने ज्ञान है उनसे नहीं उसको जाना जा सकता। पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है कि वो सबके हृदय में निवास करता है ज्योति के रूप
क्योंकि ज्योतियों का परम ज्योति है, ज्योतिषा मत ज्योति है, ज्योतियों का परम ज्योति है, इसलिए उसको पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब ये बात जो जान जाता है वो आत्मज्ञानी हो जाता है, और ये जानना ही आत्मज्ञान है। संत कबीर भी लिखते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं आत्मज्ञान के बारे में। तो उनसे भी शिष्य ने किसी ने पूछा तो वो भी बताने लगे, कहते हैं आत्मज्ञान के बारे में कि ये मेरे शिष्य पहले जान लो कि परमात्मा रहता क्या है, फिर जानिए परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो वो भी यही कहते हैं कि सब घटे मेरो साइया, कि सुनी से जन कोय, और बलिहारी वह से कि जा घट प्रगटते हो। और फिर कि ज्योति सामपि तज्ज्योति, स्थैमसाचा परोच्यते, अज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदये सर्वस्य विष्ठितम्, त्वमेव शरणं गच्छ, कि सर्वे भावेन भारत, तद प्रसादं परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। वो परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है, सबके हृदय में निवास करता है, इसलिए उसी की शरण में हर मानव को जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। संत कबीर कहते हैं वही मेरा आत्मा राम है। वो सब घटों में निवास करता है, और जिस घट में वो जागृत हो जाता है वो विशेष होता है। वो सेज क्या हो जाती है? विशेष हो जाती है। उस विशेष सेज को हम प्रणाम करते हैं। वो बलिहारी है, वो विशेष है, जिस घट में वो जागृत हो जाता है। जो साधक उस परमात्मा को, उस आत्मा को जागृत कर लेता है, किसके द्वारा जागृत कर लेता है? नाम के जप से। कि नाम निरूपण नाम यतन से, असो प्रगट तेज मोले रतन से। नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रगट जिन मोल रतन से। जिस प्रकार मोल का पता है, रत्न के मोल का यदि पता है तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जिसको रत्न के मोल का पता नहीं है तो उसको नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरीके से तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा नाम की विधि जिसको प्राप्त है कि किस विधि से, किस नाम से उसको स्मरण किया जाए, यदि ये पता है तो वो फिर अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। नाम निरूपण नाम यतन से। वो यतन यदि पता है, नाम पता है और नाम का यतन पता है, तो फिर वो प्रकट हो जाता है हृदय में। नाम कि कौन सा नाम लिया जाए और नाम जपने की विधि क्या है, ये दोनों चीजें यदि पता है तो प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है अनुभव के द्वारा। वो अनुभव दर्शन, ताकि दुख सुखम दुख न दुख, तो अनुभव के द्वारा उसे जाना जा सकता है। आप जान जाएंगे तो आत्मज्ञान होगा, तभी ये सब कर पाएंगे। बिना आत्मज्ञान के साधक नहीं कर सकता कुछ। आत्मज्ञान बिना नर भटके, संत कबीर ने और लिखा है, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, मुझ सुन सुनी आवे हंसी रे। जैसे मृगा नाप कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन 188 रे, सो तेरे घटमाई विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। संत कबीर कहते हैं जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ध्यान करते हैं, वो परमात्मा आपके अंतःकरण में निवास करता है, और आप माया के कारण मृग और मछली के तरीके ढूंढ रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है आपके अंदर। आत्मज्ञान, आप उसको पहचानते नहीं, उसके नाम को नहीं पहचानते, उसके स्वरूप को नहीं पहचानते, आप उसके निवास स्थान को नहीं पहचानते, इसलिए मछली और मृग की तरीके आप उसको ढूंढते रहते हैं, आघाते नहीं। दौड़ते दौड़ते यानी सारा जीवन इस भवसागर में गुजर जाता है और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, 84 में चले जाते हैं। इसलिए उसके स्थान को कहाँ वो रहता है और उसके नाम को, उसके स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। जो ये सब जान जाता है वही आत्मज्ञानी है। संत कबीर के अनुसार सच्चा आत्मज्ञानी वही है जो अपने भीतर के सच्चे स्वरूप यानी आत्मा को
आत्मा को पहचानता है और गुरु के माध्यम से परम सत्य को जान जाता है। संत तुलसीदास कहते हैं सच्चा आत्मज्ञानी वो है जो अद्वैतवादी है, एक परमात्मा की भक्ति को सच्चा सुख मानता है, वही आत्मज्ञानी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम